सूबे वज़ीर आपाशी व चेयरमैन सीटा जाम खान शोरो ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध को इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि हुकूमत डैम भरने में लगी हुई है। गुज़िश्ता सैलाब से सिंध में $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। ज्यादा नुकसान सिंध और पंजाब बलूचिस्तान का हुआ है। जोही को पानी पहुंचाने वाला सिस्टम तबाह हुआ, जिसकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। इरिगेशन के 5400 बुर्ज तबाह हुए हैं। हमें उनकी बहाली के लिए 120 बिलियन की जरूरत है, जबकि वर्ल्ड बैंक से 47 बिलियन की फंडिंग हुई है। उन्होंने कहा कि तोसा बैराज निकलने वाला 1.5 लाख क्यूसिक पानी में से सिंध में 15,000 क्यूसिक मिल रहा था। गुड्डू तक 1,60,000 क्यूसिक पानी दें, फिर हमारा काम है। आज हमें पानी की जरूरत है, आप पानी जमा कर रहे हैं। तरबिला में 1 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है, मंगला में 80,000 क्यूसिक आ रहा है, जिसका इखराज 10,000 क्यूसिक है। उन्होंने कहा कि हम मंगला तरबेला नहीं भर सकते और $17 मिलियन से तीसरा डैम बना रहे हैं। दुनिया ने हमें वाटर स्ट्रेट्स कंट्री डिक्लेयर किया है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डैम्स की ये पोजीशन होती है, फुल नहीं होते तो उससे पहले हमारी डिमांड जो है वो इतनी है, जो 91 के कार्ड के हिसाब से कि डैम। तो हमें अब क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि दुनिया हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के ऊपर गई है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो आपके पास 50 से 60%, 70% पानी की बचत हो जाती है। तो वो क्यों नहीं करते आप इन्वेस्टमेंट? आप क्यों दूसरी जब आपको इस बात को भी मानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन एग्रीकल्चर है, तो आप हाई एफिशिएंसी पे जाएं, आप हाई एफिशिएंसी पेविट फार्मिंग के ऊपर जाएं, आप केनाल लाइनिंग के ऊपर जाएं। आप दूसरा तीसरा जग खरीद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जब आपके पास आपके 2 जग भरने की ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है? आप तरबेला और मंगला पूरा नहीं भर सकते, आप तीसरा डैम बना रहे हैं $17 बिलियन से। $17 बिलियन आप खर्च कर रहे हैं, उससे $2 बिलियन आप खर्च करें हाई एफिशिएंसी के ऊपर। 6 MF का 5 MF का एक आप करें, आपके पास 10 MF पानी बच जाएगा। तो हमें प्रायोरिटी सही करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कही है, कुर्सी साहब स्टैंडिंग कमेटी में हमने ये बात की है। सिंध का केस ही ये है जो आपने पूछा है कि हमें दुनिया गई है हाई एफिशिएंसी के ऊपर। दुनिया डेजर्ट्स आबाद कर रही है, सऊदी अरब कर रहा है, लेकिन हाई एफिशिएंसी के ऊपर। आपके पास पानी कम है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड की, मगर हाई एफिशिएंसी के ऊपर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम थल कैनाल, फ्लड इरिगेशन कैनाल बनाएं, तो आपके पास मौजूदा कैनाल्स को पानी, तो वो पानी कहाँ से लाएंगे? ये हमें बात समझ। इस वक्त जलालपुर कैनाल बना रहे हैं आप, जिसका 1991 के अकार्ड में कोई जिक्र नहीं है। 1,60,000 किताबों में आप कह रहे हैं कि हम वो आबाद करेंगे, लेकिन उसकी अलोकेशन पानी की इतनी है कि उससे रोडी कैनाल जितनी ज़मीन आबाद होगी, तो उसका पानी कहाँ से लाएंगे? या हम कह रहे हैं हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, कोई आ जाए हम दिखा दें उसको फुलेली कैनाल।